सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 23 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों हम लोग देखते हैं दोषी हमेशा दूसरों पर दोष लगाने का प्रयास करते रहता है, जबकि निर्दोष कभी दोष नहीं लगाता। और ये इस शीर्षक के साथ हम लोग आज के सुसमाचार के विवरण को समझने की चेष्टा करें। और प्रसंग यहाँ पर यह है, शास्त्री फरीसी एक स्त्री को जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई उसको घसीट कर यीशु के सामने लाते हैं और यीशु से कहते हैं, देखो हमने ऐसी स्त्री को पकड़ा है जो पाप करते हुए पकड़ी गई है, जिसने नियम को तोड़ा है, जिसने नियम का उल्लंघन किया है और ऐसे लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए और मूसा द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार इसको पत्थर मार के खत्म कर देना चाहिए। और वे यीशु का परीक्षा लेने के उद्देश्य से यीशु से ऐसे सवाल करते हैं और पूछते हैं, आप क्या कहते हैं इस विषय में? क्या आप यहाँ पर भी नियम को तोड़ने वाले हैं, नियम का उल्लंघन करने वाले हैं, दया दिखाने वाले हैं, स्त्री को बचाने वाले हैं, या फिर नियम को प्रमोट करने वाले हैं, या नियम जो बनाया गया उसको बरकरार रखने वाले हैं? आपकी क्या राय है? आपका क्या विचार है? आप क्या कहते हैं? शास्त्री फरीसी प्रभु से सवाल करते, स्त्री को प्रस्तुत करते हुए प्रभु यीशु जान गए उनकी चाल और उनका कपट, उनके हृदय की कठोरता प्रभु जान गए। दोषी होते हुए भी दूसरों पर दोष लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने उनकी हृदय की कठोरता जानकर प्रभु यीशु उनसे क्या कहता है, उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। ना केवल उन्होंने दोष लगाया उस स्त्री पर जो विचार करते पकड़ी गई, बल्कि अगर इस स्त्री को माफ करते हैं या स्त्री को बचाते हैं तब प्रभु पर भी दोष लगा सकते हैं। यानी कि दोष लगाने वालों का काम क्या है? जो मिले उसके पर दोष लगाएं, जो मिले उसको नीचे गिराएं। यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य होता है दोष लगाने वालों का। इसलिए मौका नहीं छोड़ते। शास्त्री फरीसी प्रभु के परीक्षा लेते हुए पूछते हैं ताकि प्रभु पर भी हम दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने की आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, जब प्रभु ने उत्तर नहीं दिया बल्कि झुककर भूमि पर गिरते रहे, तुमने स्त्री को तो लाया है, लेकिन तुमने इसके साथ इस कार्य में, इस गलती में, इस पाप में शामिल उस पुरुष को क्यों नहीं लाया? संभवतः प्रभु यीशु ने यही लिखा भूमि पर। लेकिन जब वो आग्रह करते रहे, इंसिस्ट करते रहे, बार बार पूछते रहे, तब प्रभु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले वही पत्थर मारे। और ये संदेश केवल उन शास्त्रीय फरीसियों के लिए नहीं था भाइयों बहनों, ये संदेश मुझे, आपके लिए, हम में से हर एक इंसान के लिए। क्योंकि हम सभी इंसान सोचते हैं दुनिया में अगर कोई संत है तो मैं ही संत हूं, बाकी सभी पापी हैं, बाकी सारे अपराधी हैं, बाकी सारे गुनहगार हैं, ये हम सोचते हैं। और इसलिए हम भी जब भी मौका मिले हम लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। उंगली उठाने में, किसी के बारे में बात करने में, किसी की पीठ पीछे बात फैलाने में और किसी का नाम खराब करने में हम भी पीछे नहीं हटते। इसलिए प्रभु इन शास्त्रीय फरीसियों के द्वारा हम सबों को क्या सिखाता है? प्रभु बताता है, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर स्त्री पर मारे। कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं निष्पाप हूं, मैं निष्कलंक हूं, सिवा एक का, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जो निष्कलंक निर्दोष व्यक्ति यीशु मसीह, उसके पास पूरा अधिकार है। अभी मूसा के संहिता के अनुसार स्त्री को पत्थर मारने का, सजा देने का, दंड देने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ प्रभु क्या करते हैं? और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यीशु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए।
यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे पूछा, उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं जो दोष लगाने के लिए आए थे तुझ पर, मुझ पर, जो मिलता उस पर दोष लगाने के लिए आए थे, वो कहाँ गए, कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया, एक ने भी सजा नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं, सजा नहीं दी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। हालांकि मैं तुमको दंड दे सकता हूं, दोष लगा सकता हूं, क्योंकि प्रभु के स्टेटमेंट के अनुसार जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। प्रभु निष्पाप थे, निष्कलंक थे, निर्दोष थे, तब भी प्रभु ने दोष लगाना नहीं चाहा, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा हमेशा यही रही, दोष ना लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रभु ने अगर दोष लगाया होता स्त्री पर, हालांकि प्रभु पर दोष नहीं लगता क्योंकि वो संहिता के अनुसार था, तब भी प्रभु ने वो अतिरिक्त दया दिखाते हुए स्त्री को बचाया और कहा, मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाता हूं, तुम्हें दंड नहीं देता हूं, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु मौके पर मौका देता है, मौके पर मौका देता है सुधरने के लिए, हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, पाप का रास्ता छोड़ने के लिए, पाप का घड़ा तोड़ने के लिए प्रभु हमें मौका देता है, मौके पर मौका देता है, ताकि हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। और इस स्त्री के उदाहरण के द्वारा प्रभु मुझे और आपको सिखाता है, भाइयों बहनों, प्रभु दंड देने में इच्छुक नहीं है। वो दंड दे सकता है, सजा दे सकता है, हमें कठोर से कठोर सजा दे सकता है, क्योंकि हम लोग जानबूझ के अपराध पर अपराध करते हैं, पाप पर पाप करते हैं, लेकिन प्रभु हमें दंड नहीं देता, सजा नहीं देता, मौके पर मौका देता, एक के बाद एक मौका देता, ताकि हम सुधर जाएं, समझ जाएं, प्रभु की ओर लौट के आएं। इसलिए प्रभु हमें मौका देता है। इसलिए भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में हम इस बात को समझें, प्रभु हम लोगों से क्या चाहता है। प्रभु यही चाहता है हम पाप ना करें, पाप से दूर हटें और पाप में रास्ते, पाप में संगति, पाप में कार्य त्याग दें, पवित्र जीवन को अपनाएं, पवित्र जीवन को जिएं। प्रभु यही चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि किसी पापी को दंड दिया जाए, उसको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। नहीं, प्रभु बचाने के लिए आए, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आए, बचाने के लिए आए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के बुलावा समझें, प्रभु की ओर लौट के जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पापों से दूर रहने की कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि मैं आपकी दृष्टि में एक उचित, पवित्र, सुंदर, नेक, आदर्श क्रिस्तीय जीवन में बिता सकूं। प्रभु से विनती करें और प्रभु निश्चित रूप से हम सबों की सहायता करेगा, मदद करेगा। वही प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार, शांति हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।